Good morning, student. I am Arun Soni. Welcome to English class by Gopal Vidyalaya Inter College English Medium. Today we read about the sentence. कहने का तात्पर्य है कि बच्चों हम आज सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस बच्चों एक आप लोग भी जानते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। कहने का अर्थ ये होता है कि सेंटेंस जो है आपका वह शब्दों का एक कई शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसका कि एक पूरी तरह पूर्णतया भाव होता है, एक अर्थ होता है। अर्थ का मतलब ये है जैसे कि आप कहे तुम किताब पढ़ते हो, ये हमारे तुम किताब पढ़ते हो ये कई चीज़ मिल करके बना है तुम किताब पढ़ते हो। ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। कहने का तात्पर्य इसमें ये होता है, जैसे आप जानते हैं कि सीमा, सीमा आपका एक वर्ड है, इज आपका एक वर्ड है, ए आपका वर्ड है, सिंगर आपका वर्ड है। और जब हम इन सभी को कंबाइंड किए यानी कि एक दूसरे से जोड़ दिए तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कि सीमा इज अ सिंगर। अब हम वर्ड से भी पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं कि इंग्लिश हमारे जो है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्लियरली जानते हैं। और ये अल्फ़ाबेट हमारे जो होते हैं 4 टाइप में होते हैं। कितने टाइप में होते हैं? 4 टाइप में होते हैं, जिसके कि 2 टाइप कहने का मतलब है ए और ई। ये हमारे वर्ड हैं। क्या हैं? वर्ड हैं। अब इन्हीं वर्डों से जब हम बनाते हैं BOY, ये हमारा बन गया क्या? ये हमारे बन गए वर्ड्स। क्या बन गए? वर्ड्स। इसको हम पढ़ते हैं वर्ड्स। और आपका ये जो है ये आपका है अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। ये आपका अल्फाबेट है। और जब हम इसी को कहते हैं क्या कि यू आर अ प्लेयर। अब देखिए यू आपका वर्ड, आर आपका वर्ड, ए आपका वर्ड और प्लेयर आपका वर्ड। और जब हम इन सभी को कंबाइंड कर दिए तो आपका हो गया क्या? यू आर अ प्लेयर। कहने का ये मतलब होता है कि जब हम थोड़े थोड़े शब्दों से कई शब्दों से कंबाइंड हो जाते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाता है, हमारा वाक्य हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो बच्चों आपको बताया गया है कि हम आते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस पे। काहे में आते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट क्या होता है बच्चों? फर्स्ट होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और इसका सेकंड होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, हम लेते हैं सब्जेक्ट को।
सब्जेक्ट यह होता है हम जब किसी को इंगित करें, किसी को किसी के द्वारा पुकारें, जैसे कि वे, मैं, राम, श्याम, ये अदरवाइज आपके सब्जेक्ट होते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, जस्ट उसके बाद जो भी चीज़ें दी रहती हैं वो प्रेडिकेट कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं राधा इज अ टीचर। तो हम इसमें देखते हैं क्या, आपका राधा ये आपका सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और जो आपका इज ए टीचर है वो आपका प्रेडिकेट हुआ। क्या हो गया बच्चों, प्रेडिकेट। अब आपको समझ में आया हमारा कौन सा चीज सब्जेक्ट है और कौन सा चीज प्रेडिकेट है। अब हम इसके बाद चलते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस में, यानी कहाँ चलते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको ज्ञात होगा कि सिंपली हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो आप कह सकते हैं कि सिंपली सेंटेंस हैज 5 काइंड्स। सिंपली काइंड ऑफ सेंटेंस में आपका फर्स्ट आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बच्चों, इसके अंतर्गत हमारे 2 सेंटेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक शब्द। क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक शब्द, यानी साधारण वाक्य। इसके अंतर्गत आपका आता है कि कभी कभी होते क्या हैं असर्टिव में, जिसको साधारण वाक्य के अंतर्गत लेते हैं। और आपका नंबर 2 हो जाता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 में क्या आता है, नंबर 3। नंबर 3 में बच्चों ध्यान रखना है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आता है, नंबर 4। नंबर 4 में आपका आता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVESENTENCE। अब बच्चों हम इसके बारे में जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फर्स्ट चीज आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य के रूप में हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, यह आपका होता है साधारण वाक्य। इस साधारण वाक्य के अंतर्गत बच्चों 2 चीजें आती हैं, एक तो स्वीकारात्मक और दूसरा है आपका बच्चों आता है नकारात्मक। हम ये जानते हैं कि साधारण वाक्य में स्वीकारात्मक नकारात्मक 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट चीज स्वीकारात्मक, जैसे आपने ये कहा कि हम किताब पढ़ते हैं, तो वी रीड
द बुक, बट कंडीशन ये आती है कि वी डू नॉट रीड द बुक, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। ये दोनों सेंटेंस जो हैं आपके असर्टिव के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है इंट्रोगेटिव। आप लोगों ने ये जाना कि स्वीकारात्मक और नकारात्मक। अब इसका एग्जाम्पल बच्चों होता क्या है कि इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको आता है क्या कि जैसे आपने देखा कि सोहन रीड्स अ बुक एंड सेकेंड पार्ट में आप लिख सकते हैं कि सोहन डज नॉट। अ बुक, ये हमारे दोनों एग्जाम्पल असर्टिव के हैं। काहे के हैं बच्चों? असर्टिव के। ये दोनों एग्जाम्पल काहे के हैं? असर्टिव सेंटेंस के हैं। शेष बच्चों आज तक के लिए आपका असर्टिव सेंटेंस तक। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से फिर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।